Hello student, welcome to my YouTube channel and this is lecture number 2 of acid, base and salt. Okay, this is lecture number 2 acid, base and salt, and today we are going to discuss about understanding the chemical properties of acid and base. So dear student, आज हम कुछ हमारे पास सैंपल सॉल्यूशन है एंड उन सैंपल सॉल्यूशन को हम डिफरेंशिएट करेंगे उनके नेचर के बारे में कि वो एसिड है या बेस है. सो लेट्स स्टार्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी सीइंग दैट सैंपल सॉल्यूशन एंड हियर गिव सैंपल सॉल्यूशन इज HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड and HNO3 nitric acid, CS3COH acetic acid, NaOH sodium hydroxide, calcium hydroxide, potassium hydroxide and magnesium hydroxide. So हम कैसे पता करेंगे कि इनमें से कौन सा सैंपल एसिड है या बेस है? तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए स्टूडेंट हमारे पास कुछ इंडिकेटर है. उन इंडिकेटर का नाम है रेड लिटमस, ब्लू लिटमस, फिनोप्थलीन, मेथाइल ऑरेंज. ओके, सो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे एंड समझेंगे कि कैसे हम किसी सैंपल सॉल्यूशन को हम एसिड कह सकते हैं और कैसे हम किसी सैंपल सॉल्यूशन को बेस कह सकते हैं. ठीक है, ओके. सो हियर फर्स्ट ऑफ ऑल रेड लिटमस पेपर. वी नो दैट, चूंकि हमने प्रीवियस लेक्चर में अच्छे से पढ़ा है कि जो एसिड होता है वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस में चेंज करता है. सो ऑलरेडी वी हैव हियर रेड लिटमस. सो नो चेंज, अगर कोई चेंज नहीं हुआ है इसका मतलब कि HCl हाइड्रोक्लोरिक क्या है? HCl क्या है? एक एसिड है. ओके, सो दिस इज एसिड. And move on next sample H2SO4. Okay, so H2SO4 same things, no change. HNO3 same things, no change. And CS3COH same things, no change. Means all four sample are acidic in nature. Okay, because they do not change in red litmus solution. Right? So move on next. But one thing here, HCl is a strong acid. हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया कि स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है? जो एक्वस सॉल्यूशन में कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है उसको हम स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं. ठीक है, सो हियर HCl इज स्ट्रॉन्ग एसिड, H2SO4 and HNO3, these three are strong acid. Okay, so strong acid give very deep red color and weak acid fade color. Okay, so next move on blue litmus solution. So here हम देखते हैं कि ब्लू लिटमस सॉल्यूशन चूंकि क्या होता है, रेड कलर में चेंज हो जाता है और हमें ये चीज पता है कि अगर ब्लू लिटमस रेड कलर में चेंज होता है तो वो आपका क्या होगा? एसिड होगा. ओके, एंड मूव ऑन इन केस ऑफ फिनोप्थलीन. तो फिनोप्थलीन के केस में क्या होता है कि एसिडिक नेचर, अगर वहां कोई कलर नहीं आता, मींस कलरलेस. जैसे HCl के बारे में हमने टेस्ट किया, HCl सैंपल सॉल्यूशन लिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड सैंपल लिया और उसको फिनोप्थलीन के केस में हमने टेस्ट किया और अगर वो कलरलेस रहता है तो हमें ये चीज पता चल जाता है कि HCl कैसा है? एसिडिक नेचर. बिकॉज फिनोप्थलीन डू नॉट गिव एनी कलर इन एसिडिक सॉल्यूशन. राइट? सो डू नॉट गिव एनी कलर इन acidic solution. Okay, and move on next indicator
नेम एज मेथाइल ऑरेंज सॉल्यूशन। सो मेथाइल ऑरेंज के केस में इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आपका pH लेस देन 3.1 है तो एसिड डार्क रेड कलर देगा, और अगर आपका pH इंडिकेटर मोर देन 4.4 है तो यहां पर क्या होगा, जो बेस होता है वो येलो कलर देगा। ठीक है, सो अब यहां पर देखते हैं तो एसिडिक अगर मेथाइल ऑरेंज का कलर कैसा हो जाता है, रेड हो जाता है, तो इससे हमें पता चलेगा कि सैंपल जो गिवन सैंपल है वो हमारा कैसा है, एसिडिक नेचर है। ठीक है, और अगर मेथाइल ऑरेंज के केस में क्या होता है, येलो कलर हमें मिलता है, तो हमें ये पता हो जाना चाहिए कि जो सैंपल है वो कैसा है, बेसिक नेचर है। ओके, सो ये चार्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन करिएगा, अच्छे से नोट्स बनाइएगा। और हाँ, अगर आपको यह लेक्चर अच्छा लगता है तो प्लीज सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक। ओके, ये आप ही के लिए है। तो यहां पर हम थोड़ा सा आपको बता दें, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, सो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर हम आपके लिए बनाएंगे। ठीक है, बट हमें सपोर्ट करते रहिए। ओके, सो मूव ऑन नेक्स्ट पेज। और आपका यहाँ पर अवेटेड टॉपिक आ गया है, इंडिकेटर। सो व्हाट इज इंडिकेटर? इंडिकेटर क्या होता है? The substance which show the acidic or basic behavior of other substance by change in color or odor. Okay? So ऐसा सब्सटेंस जो किसी भी सब्सटेंस के एसिडिक और बेसिक बिहेवियर को डिफ्रेंशिएट करे, ओके, बाय चेंज इन कलर और ऑर्डर, इसको हम क्या बोलेंगे? इंडिकेटर। सो टाइप्स ऑफ इंडिकेटर, कितने प्रकार के इंडिकेटर, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंडिकेटर, इसको हिंदी में बोलते हैं। हिंदी के बच्चों को अगर दिक्कत होती है तो यहां पर लिख लेंगे। यहां पर हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए इंडिकेटर का मतलब होता है सूचक। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ इंडिकेटर, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंडिकेटर? सो टाइप्स ऑफ इंडिकेटर यहां पर देखते हैं हमारे पास। फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिकेटर आपका पहला जो है, फर्स्ट इंडिकेटर है नेचुरल इंडिकेटर। और नेचुरल इंडिकेटर में क्या होता है बेटा? नेचुरल इंडिकेटर ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्स लाइक टर्मरिक इज natural indicator, and litmus paper, and cabbage, red cabbage and hydrangea flower. ओके, सो नेचुरल इंडिकेटर क्या होता है? तो नेचुरल इंडिकेटर जो हमें नेचुरल सोर्स से प्राप्त हो, ओके, जो प्राकृतिक रूप से प्राप्त हो। Means indicator obtained from natural source like turmeric, litmus paper, red cabbage and hydrangea flower
these all types are natural indicator. And move on next type of indicator. So type 2, synthetic indicator. So what is synthetic indicator? Synthetic indicator which are synthesized in laboratory. Okay, जिसको हम प्राकृतिक रूप से या प्राकृतिक सोर्स के माध्यम से हम प्राप्त नहीं कर सकते, ओनली सिंथेसाइज्ड इन लेबोरेटरी. ओके, तो जो यहां पर हम लिख सकते हैं जो प्रयोगशाला में बनाई जाए. तो जो जहां हम प्रयोगशाला से इसको सिंथेसाइज करते हैं, बनाते हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? सिंथेटिक इंडिकेटर. ओके, अब सिंथेटिक इंडिकेटर में क्या आता है आपका? मेथाइल ऑरेंज. दिस इज टाइप ऑफ synthetic indicator. Okay, and move on next indicator. So third type of indicator is olfactory indicator, and this type of indicator is these substance have different order in acid and base. Means जैसे अगर मान लीजिए हमारे पास यहां पर एग्जांपल है ऑनियन, क्लोव एक्सेट्रा, ये सब आपके क्या है? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है. तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर के केस में यहां पर हम देखते हैं कि एसिडिक एंड बेसिक दोनों मीडियम में हम टेस्ट करते हैं एंड देखते हैं कि किस केस में यहां पर इसके जो स्मेल है वो है और किस केस में स्मेल नहीं है. तो उसको हम नेक्स्ट पेज पे अच्छे से डिस्कस करेंगे. ओके, सो मूव ऑन नेक्स्ट पेज. Here divide in three part: natural indicator, synthetic indicator and olfactory indicator. And we will in detail discuss about natural indicator. So in natural indicator is litmus, red cabbage, hydrangea plant or flower, turmeric. Okay, so in acidic solution and in basic solution. So in acidic solution, अगर acidic solution की बात की जाए तो acidic solution के केस में लिटमस कैसा होता है? रेड होता है. ओके, एंड बेसिक सॉल्यूशन के केस में आपका क्या होगा? लिटमस ब्लू होता है. ये तो आपको अच्छे से पता है, जनरल बात है. ठीक है, एसिडिक के केस में लिटमस आपका रेड होगा एंड बेसिक मीडियम के केस में रेड लिटमस पेपर आपका कैसा होगा? ब्लू होगा. एंड देन रेड कैबेज की बात की जाए तो रेड कैबेज एसिडिक मीडियम में रेड होगा एंड बेसिक मीडियम में आपका ग्रीन होगा. ओके, सो आप इसे इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं, कोई यहां पर दिक्कत नहीं. हम अच्छे से डिस्कस करेंगे. अगर कोई भी दिक्कत होती है तो आप प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताइए, और क्या वीडियो में क्या कमियां हैं या क्या अच्छाइयां हैं. अच्छाइयां तो फिलहाल रहने दीजिएगा, लेकिन क्या कमी है उसके बारे में आप बताइएगा. ठीक है, सो नेक्स्ट हाइड्रेंजिया प्लांट. अब हाइड्रेंजिया प्लांट में क्या होता है? एसिडिक मीडियम में हाइड्रेंजिया प्लांट ब्लू होता है, मींस प्लांट में फ्लावर. ओके, हाइड्रेंजिया फ्लावर. सो हाइड्रेंजिया फ्लावर एसिडिक मीडियम में ब्लू होता है एंड बेसिक मीडियम में पिंक होता है. ओके, एंड नेक्स्ट इज टर्मरिक. तो टर्मरिक अगर देखा जाए तो हल्दी जिसे नॉर्मल हम भाषा में, नॉर्मल लैंग्वेज में हल्दी बोलते हैं. अगर देखो क्या होता है कि एसिडिक मीडियम में कोई चेंज नहीं होता है, बट बेसिक मीडियम में आपका जो टर्मरिक होता है रेड हो जाता है. अब यहां पर एक इंटरेस्टिंग बात यह है, जैसे क्या होता है, आप कभी भी पार्टी या घर में खाना खा रहे हो तो सब्जी में नॉर्मली टर्मरिक डालते हैं घर में. मम्मी लोग हल्दी डालती हैं. तो उसमें होता क्या है, अगर आप सब्जी खा रहे हैं, ठीक है, और सब्जी आपके शर्ट पर गिर गई, ठीक है, तो शर्ट पे गिरने के बाद वो क्या होती है कि जब
शर्ट पे गिरती है, अगर उसको हम डिटर्जेंट या साबुन सॉप से क्या करें, उसको धुल दें, तो हमें पता है सॉप में क्या होता है, बेसिक मीडियम होता है। तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, सॉप जो साबुन होता है, साबुन यानी सॉप जो होता है वो कैसा होता है, बेसिक होता है, बेसिक नेचर। और बेसिक नेचर होने के कारण जैसे ही हम शर्ट को साबुन से या सॉप से क्या करेंगे, धुलेंगे, उसका येलोइश कलर जो होता है वो चेंज हो जाता है किसमें, रेड कलर में। ओके, सो टर्मरिक इज अ नेचुरल इंडिकेटर, राइट। सो हमने फाइनली नेचुरल इंडिकेटर को कंप्लीट कर लिया है, बट अभी हम मूव करते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर टॉपिक पर। एंड यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर के बारे में और जानते हैं क्या होता है सिंथेटिक इंडिकेटर और कैसे हम इसको डिफरेंशिएट और आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, सो सिंथेटिक इंडिकेटर के केस में हम देखते हैं हमारे पास क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल फिनोप्थलीन एंड सेकेंड इज मेथाइल ऑरेंज। सो फिनोप्थलीन के केस में हम देखते हैं अगर एसिडिक मीडियम, चूंकि फिनोप्थलीन एसिडिक मीडियम में कैसा होता है, कलरलेस होता है, एंड बेसिक मीडियम में पिंक होता है, राइट। एंड मेथाइल ऑरेंज की बात की जाए तो मेथाइल ऑरेंज के केस में देखा गया है कि एसिडिक मीडियम में मेथाइल ऑरेंज कैसा होता है, रेड होता है। ओके, एंड बेसिक मीडियम में मेथाइल ऑरेंज कैसा होता है, येलो होता है। सो हियर वी आई एम कंप्लीटेड सिंथेटिक इंडिकेटर एंड नेक्स्ट move on next page and discuss about olfactory indicator. So what is olfactory indicator? So olfactory indicator mainly depend on smell. So smell in acidic solution and smell in basic solution. अगर हम smell in acidic solution की बात करें तो हमें ये देखने को मिलता है कि जो ऑनियन होता है, प्याज को अगर हम एसिडिक सॉल्यूशन में डालें, डिप करें, तो वहां पर क्या होता है, एसिडिक सॉल्यूशन की अगर बात की जाए तो प्याज जो होता है वो कैरेक्टरिस्टिक एसिडिक सॉल्यूशन में कैरेक्टरिस्टिक्स स्मेल देता है। ओके, सो हियर कैरेक्टरिस्टिक्स स्मेल एंड बेस में नो स्मेल। ओके, कोई स्मेल नहीं होती है। अगर हम बात करें वेनिला के केस में तो वेनिला भी एक प्रकार का ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है, और अगर वेनिला को हम एसिड सॉल्यूशन के साथ टेस्ट करें तो इसका स्मेल जो होता है वो रिटेन होता है, रिटेन स्मेल। एंड अगर हम बेसिक सॉल्यूशन के केस में बात करें तो वेनिला कोई स्मेल नहीं देता है, नो स्मेल। ओके, और अगर हम क्लोव ऑयल के केस की बात करें तो क्लोव ऑयल में क्या होता है, यहां पर भी क्या होता है, रिटेन स्मेल इन एसिडिक मीडियम, एंड यहां पर भी क्या होता है, नो स्मेल, या कह सकते हैं लॉसेस स्मेल यहां पर खत्म हो जाती है। देखो मजे की बात क्या है कि अगर हम एसिड सॉल्यूशन की बात करें तो घरों में सिरका बनता है, मम्मी लोग सिरका बनाती हैं, और वो जो आपका होता है विनेगर जो होता है सिरका, उसमें अगर हम ऑनियन को डाल दें, ठीक है, तो उसकी कुछ दिन के बाद जब उसका अच्छे से उसमें सिरका बन जाएगा ऑनियन का, तो उसमें देखने को मिलता है कि उसका स्मेल बहुत अच्छा होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स स्मेल होता है अपना। लेकिन अगर हम बेसिक सॉल्यूशन की बात करें तो ऑनियन का स्मेल नहीं होता है। अगर हम बेसिक सॉल्यूशन की बात करें तो उसमें कोई भी स्मेल नहीं होता है, ठीक है। बट वेनिला के केस में रेटेन स्मेल होता है, एंड बेसिक सॉल्यूशन में वेनिला कैसा होता है, कोई स्मेल नहीं देता है। एंड क्लोव ऑयल की बात करें तो यहाँ पर भी स्मेल रिटेन होता है, एंड इनका
इस बेसिक केस में इसका स्मेल लॉस कर जाता है, यानी स्मेल नहीं होता है। ठीक है, सो हमने इंडिकेटेड पार्ट को भी यहाँ पर खत्म कर लिया, और नेक्स्ट क्लास में हम जब भी मिलेंगे तो नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे। ओके, एंड इन लास्ट पॉइंट, one is most important point is please subscribe my channel. Please subscribe. Okay, thank you for watching once again.